हाँ जी, अ वेरी गुड इवनिंग टू वन एंड ऑल। देखो यार, मैंने आप लोगों को एक क्वेश्चन दिया था एज अ क्विज़ कि जो मेरे को इसका आंसर भेजेगा बिफोर 1 बजे से पहले, उसको मैं 1000 रुपीज़ का डिस्काउंट दूंगा ऑन एनी कोर्स जिसमें भी आप एनरोल करना चाहते हो। दिस इज़ एन MCQ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट फॉर MA इकोनॉमिक्स, CUET पैटर्न और एनी अदर एग्ज़ाम जो एंट्रेंस बेस्ड होते हैं, जो CUET के अंदर यूनिवर्सिटीज़ नहीं आती, वहाँ भी आ सकता है। RBI ग्रेड बी, DEPR, नेट इकोनॉमिक्स, जहाँ जहाँ MCQ का पेपर है वहाँ पे ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। सो एक बार सॉल्यूशन इसका डिस्कस कर लेते हैं। कहते रियल इंटरेस्ट रेट इज़ 2%, एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन इज़ 5%, नॉमिनल इंटरेस्ट रेट 7%, मॉनेटरी बेस है 150 बिलियन। कहते फाइंड द सेन्योरेज रेवेन्यू। बाय डिफॉल्ट है आपको वहाँ पे एक टीका मारना है, 4 ऑप्शन देगा और 4 में से जो सही है उस पर। तो कैसे करते हैं? सिंस वी नो डैट एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन इज इक्वल टू द एक्चुअल इन्फ्लेशन, आपको कुछ नहीं करना था, आपको सीधा सा फॉर्मूला लगाना था। भैया 5% है आपकी इन्फ्लेशन रेट, मॉनेटरी बेस है कितना 150, बस मल्टीप्लाई कर दो 150 का 5%, दैट इज 7.5 बिलियन। एंड ये मेरे को 3 लोगों ने इसका आंसर भेजा था, बट एक का आंसर सही है एंड शी इज़ मनिका गर्ग फ्रॉम द DCAC कॉलेज। सो मनिका गर्ग जी, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने इसका आंसर एकदम सही भेजा था सुबह सुबह, और जब मैंने बाद में व्हाट्सएप चेक किया तो आपका आंसर वहाँ पे आ रखा था। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस। ऐसी से मैं एक और क्वेश्चन लाया हूँ आप लोगों के लिए एंड दिस इज़ फॉर द माइक्रो। देखो जी, क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है कंज्यूमर इज हैविंग एन इनकम ऑफ 1000 रुपीज़, ही कंज्यूम ओनली 2 गुड्स, पेप्सी एंड बर्गर, द प्राइस ऑफ पेप्सी इज 10 रुपीज़, प्राइस ऑफ बर्गर इज 2 रुपीज़, ड्रॉ द बजट लाइन, कंज्यूमर पार्टिसिपेट इन अ कॉन्टेस्ट एंड विन अ वाउचर, बाय यूजिंग द वाउचर ही गेट 200 रुपीज़ पेप्सी फ्री। आपको क्या फाइंड करना है यहाँ पे? कहते हैं फाइंड द स्लोप ऑफ बजट लाइन। स्लोप बताना है तीनों बजट लाइन का। तीनों बजट लाइन मीन्स जब इनिशियल इक्वेशन बनेगी उसका स्लोप, ये फ्री मिल रही है उसे पेप्सी, उसका स्लोप, एंड फ्री मिलने के बाद नेट इफेक्ट क्या बनेगा बजट लाइन पे, उसका स्लोप। सो दिस इज़ वन ऑफ द क्वेश्चन। आप प्लीज़ ये क्वेश्चन नोट कर लो ताकि इसको आप सॉल्व करके मेरे को आंसर भेज सको। एंड सिमिलरली एक और क्वेश्चन मेरे पास यहाँ पे लगा है। कहते हैं इफ़ इनिशियल बजट लाइन इज PXQX प्लस PYQY इक्वल टू M, प्राइस ऑफ X अगर डबल हो रहा है, प्राइस ऑफ Y बिकम्स 8 टाइम्स एंड मनी इनकम इंक्रीजेज बाय 300%, find the relation between old and new slope. Find the relation between old and new slope. This is also microeconomics question. So आप ये 2 क्वेश्चन नोट कर लीजिए। इस पर भी सेम वही कंडीशन अप्लाई है। सो जो मेरे को कल ये 1 बजे से पहले भेजेगा एंड उस पर 1000 रुपीज़ का ऑफ है आपको कोर्स पे, जो भी आप एनरोल करते हो। एंड इट्स अ इंटीग्रेटेड कोर्स प्रिपरेशन, चाहे वो IES हो, RBI DEPR हो, नेट इकोनॉमिक्स हो, MA एंट्रेंस हो, CUET पैटर्न या एनी अदर यूनिवर्सिटी जो CUET के बाहर है। तो इट्स अ कॉमन प्रिपरेशन। सबका एग्ज़ाम फॉर्मेट एक जैसा ही है, बस फ़र्क है कहीं पे किसी एक में ज़्यादा फोकस होगा, कहीं पे थोड़ा MME पे फोकस होता है, कहीं पे MME में बहुत कम फोकस होता है। MME स्टैट्स एंड इकोट्रिक्स, ये तीनों एक ही पोर्शन है। सो आप ये क्वेश्चन नोट कर लो। सो दीज आर द 2 क्वेश्चंस एज ऑफ नाउ फॉर द क्विज। देखते हैं कल किसके आंसर सही आते हैं। सो मनिका जी, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, कॉन्ग्रेचुलेशंस। ऐसे ही आई होप आप ये दोनों क्वेश्चन के भी सॉल्यूशंस मेरे को कल भेजो एंड बाकी सारे भी प्लीज़ ट्राई करो। एंड ये जो आपका टेन्योर चल रहा है ना, जो इस टाइम पे दिल्ली यूनिवर्सिटी में सेम 5 में आ रहे हैं, भैया आपकी छुट्टियां चल रही हैं। सो ये छुट्टियों को यूटिलाइज़ कीजिए। जो भी आपका एम है आगे पढ़ने का, आप उसमें यूटिलाइज़ करो, पढ़ाई स्टार्ट करो। माइक्रो मैक्रो बहुत इंपॉर्टेंट पेपर है। जून के महीने में आप अगर अपने माइक्रो मैक्रो पे काम कर लो ना, तो आपको आगे चल के बहुत आसानी हो जाएगी। अगर आपका एम MA एंट्रेंस देने का है या इकोनॉमिक्स एज ऑप्शनल लेना है फॉर द UPSC या IES, सबकी इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन है। सो उसमें कोई भी वो चेंज नहीं है, ठीक है। सो लेट्स होप मेरे को थोड़े और लोगों के रिस्पॉन्स एंड आंसर्स मिले फॉर दीज 2 क्वेश्चंस ऑल्सो, ठीक है। ओके जी, थैंक यू सो मच।